सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस के संचालक, आप सभी के बीच ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूँ। जो भी छात्र छत्तीसगढ़ बोर्ड से हैं और जो भी स्टेट बोर्ड हो, अदर स्टेट के भी स्टेट बोर्ड के लड़के हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी ख़त्म हो गया है, उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। 3 महीने का समय कम से कम है, जिसमें कि आप चाहें तो अपना बेसिक चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं, प्लस शॉर्टकट ट्रिक्स लेवल पे भी आप बढ़ सकते हैं। अभी जिन छात्रों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आप समझिए कि आपके लिए एक एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। या तो आप घर में रहें या तो किसी कोचिंग में ज्वाइन कर लें। हमारे यहाँ रैंकर्स कोटा क्लासेस में क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। जो बच्चों को लगता है कि आप 11th जिनका छूट चुका है या 12th में ठीक से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाई है, कोरोना काल था, ये एक जनरल समस्या है कि जो बच्चे भी ग्रामीण क्षेत्र में रहे हैं, उनका पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुआ। लेकिन अभी सही समय आया है कि कम से कम जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक तक के एग्ज़ामिनेशन होने के चांसेस हैं। तो अभी आपके पास कम से कम 3 महीने का समय है, जिसमें कि आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं 11th-12th का। आपको ध्यान रहे कि 11th-12th से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 11th के, जिसमें कि कम से कम 60% क्वेश्चंस रहेंगे 11th के और 40% रहेगा 12th के। देखिए, कोई भी एग्ज़ामिनेशन जो कि 12th बेस होता है, उसमें एक सबसे बड़ा जो एग्ज़ामिनेशन लेने के पीछे का कारण होता है कि बच्चे का बेसिक देखा जाए, और 11th जो है वो बेस है। तो आप कोशिश करो कि 11th को भी पूरा अच्छे से रिवाइज़ करो। हमारे यहाँ आज से क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। 6 घंटे की क्लासेस लग रही है, सुबह 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1। इसमें हम तीनों सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। आप चाहें तो हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, 6-7 टीम है हमारी फैकल्टी में। हमारी फैकल्टी टीम जिसमें कि 6-7 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और उसमें सभी अच्छे क्वालिफाइड हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। आपके यहाँ हमारे यहाँ जो है फिज़िक्स में 2-2 फैकल्टीज़ हैं। एक आईआईटियंस हैं जो कि एमटेक हैं आईआईटी खड़गपुर से, वो पढ़ा रहे हैं हमारे यहाँ। दूसरे हमारे यहाँ विवेक सर हैं जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, 3 टाइम्स मतलब पीएससी क्वालिफाइड हैं और काफ़ी इंटरटेनिंग पढ़ाते हैं। दूसरा हमारे यहाँ मैडम कल्पना मैडम है जो कि काफ़ी बेहतरीन पढ़ाती है, केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो इस तरह से बायोलॉजी में भी 2-3 फैकल्टीज़ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं जो कि सीनियर लेवल पे हैं। इस तरह से हमने एक टीम बनाई है, और उस हमारा ये कोशिश है कि बच्चों को बेसिक लेवल पे ज़्यादा वर्कआउट करें। हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे, साथ में डीपीपी है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है। आपको टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मोमेंट में ये पता नहीं चल पाता अपने अंदर की कमियां क्या है। आप जब भी टेस्ट देंगे तो टेस्ट के आधार पे आप अपने चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हर संडे संडे आपको टेस्ट होगा, उसका एनालिसिस होगा सोमवार को। और हम ये कोशिश करते हैं कि भाई आपको अगर बेसिक अगर वीक है तो 1 to 1 हम आपको एक एक चीज़ सिखाने का काम करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई आपको नीट के बारे में जानकारी होना। देखिए, नीट ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि आप बड़ी आसानी से अपना स्कोर कर सकते हैं। पहले जैसे हुआ करता था एम्स का एग्ज़ाम, जिपमर का एग्ज़ाम और अलग से भी बहुत सारे एग्ज़ाम, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते थे। अब एक ही एग्ज़ाम है ऑल इंडिया लेवल पे, उसको आप फाइट करिए, उसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए। इस बार आपके लिए चांस ये है कि सीबीएसई के जो बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम डिले से हो रहा है, तो वो तैयारी करने में थोड़ा-सा उनका फोकस कम रहेगा। लेकिन आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो चुका है स्टेट बोर्ड के बच्चों का, तो आप कोशिश करिए कि अपना जो पूरा समय है, वो नीट के प्रिपरेशन में लगाइए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नीट में करीब 17 लाख स्टूडेंट बैठते हैं, जिसमें से क्वालिफ़ाई करीब 9.5 लाख के आसपास बच्चे करते हैं। ये आप मान के चलें कि सरकार के जो नए नियम आए हैं, वो अगर इस साल इम्प्लीमेंट हो जाता है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, जिसमें कि गवर्नमेंट की सारी सीटें तो है ही, साथ में प्राइवेट की जो सीटें हैं उसमें 50% जो सीटें हैं वो फ्री सीट हो जाएगा। फ्री सीट मतलब उसका जो चार्जेस है एज ए गवर्नमेंट की जो फीस है उसके आधार पे लगेगा। तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव है। रहा दूसरा ये कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें बहुत सारे बाहर भी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ये बहुत सारा चीज़ें हैं आपसे जुड़ा जो नीट से संबंधित है। अगर बच्चा एक बार नीट का प्रिपरेशन करता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि नीट में ही अगर सिलेक्शन होता है तो जाए, नहीं भी अगर होता है
तो भी आप एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा स्कोप है। फिर आपको फार्मेसी का भी बहुत अच्छा स्कोप है। आईसीएआर का एग्ज़ाम होता है, इतना बढ़िया चीज़ है। तो आप एक बार अगर प्रिपरेशन करते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए हो जाता है। तो आपको अगर कभी लगता है कि कोई जानकारी लेना है तो आप हमारे कोचिंग के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं, हमारे टीचर के साथ में आप बैठ सकते हैं, कोई डाउट्स होता है। सबसे बड़ी चीज़ है ये कि हमने जो टेस्ट सीरीज़ जो लॉन्च किया है, और टेस्ट सीरीज़ हमारा कोटा का है। हम लोग सर्वोत्तम प्राइवेट लिमिटेड से एसोसिएट थे, अभी सर्वोत्तम जो है मोशन के साथ काम कर रही है। तो एक स्टैंडर्ड लेवल का आपको हम टेस्ट सीरीज़ भी देंगे। इस तीन महीने में लगातार आप अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। लगातार आप अपने जो सिलेबस है उसको फॉलो करिए। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, बायो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि बायोलॉजी आपका आसान होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करके स्कोर बढ़ाइए। बायोलॉजी में फोकस आपका एनसीईआरटी पे रहना चाहिए। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर आप उसको रिमाइंड करते हैं 11th और 12th दोनों बुक्स को, तो 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। एक दो क्वेश्चन, मतलब जो भी 10% क्वेश्चन इधर है जो इधर उधर से आता है, उसको भी आप फोकस कर सकते हैं। रहा आपका केमिस्ट्री का, तो बायो स्टूडेंट के लिए जनरली क्या होता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भागते हैं थोड़ा सा। तो आप फोकस करिए अपना कि ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। साथ ही साथ फिजिकल में फिजिको और इनऑर्गेनिक जो होता है, फिजिको ऑर्गेनिक जो पार्ट है जैसे केमिकल बॉन्डिंग है ये सब, तो वो सब आप अच्छा कर लीजिए। साथ ही साथ फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप 12th के पार्ट को ज़्यादा अच्छे से करके जाइए, क्योंकि 11th का पार्ट जो है नॉमरी का पार्ट रहता है, और बहुत सारे बायो स्टूडेंट हैं जिनको मैथ से थोड़ा सा डर लगता है। तो जैसे काइनेमेटिक्स हो गया, रोटेशनल पार्ट हो गया, ये सारा चीज़ें फिजिक्स में कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है। मैं भी एक एज एक स्टूडेंट के रूप में रहा था, तो उससे मैं देखा हूँ कि फिजिक्स बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए टफ रहता है। और मैं सिंह सर सुपर 30 पटना से पढ़ाई किया हूँ, आनंद सर के एक एज ए स्टूडेंट रहा हूँ मैं। आप कोई भी गाइडलाइन हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।